गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नाउन में पिछले क्लास में हम कुछ सीखे थे और जहां से छोड़े थे आज उससे और आगे बढ़ते हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल वाले भाग में बहुत सारा पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। आज कुछ और आगे हम सीखने के लिए चलते हैं। ध्यान रखेंगे, जब कभी भी सेंटेंस में वन ऑफ नजर आए तो वन ऑफ यदि रहे तो वन ऑफ के बाद आगे चल करके निश्चित रूप से नाउन होगा और ये नाउन जो होगा हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। इस नाउन के पहले जरूरत पड़ने पर एडजेक्टिव पहले एडवर्ब या फिर आर्टिकल कुछ भी रह सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे वन ऑफ है तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगा। आर नहीं देंगे, इज देंगे, वेयर नहीं देंगे, वाज देंगे, हैव नहीं देंगे, हैज देंगे, डू नहीं देंगे, डज देंगे, क्योंकि डू प्लूरल वर्ब है और डज सिंगुलर वर्ब है। तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जिससे अगर बोलेंगे वन ऑफ माय फ्रेंड इज ए, तो यदि बोला जाएगा कि इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है, तब आसानी से हम बना सकते हैं। वन ऑफ मिल गया और हम जानते हैं कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होता है वह प्लूरल होता है। वन ऑफ है नाउन के रूप में, फ्रेंड है जो सिंगुलर है, लेकिन वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, इसलिए फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे में वन ऑफ योर बुक्स आर ओल्ड। तो अभी हम पढ़े कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो वन ऑफ है, प्लूरल नाउन बुक्स दे दिया लेकिन वर्ब यहाँ पे आर कर दिया, तो वन ऑफ के बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है, इसलिए यहाँ पे सी में 5 में एरर था, आर के जगह हम इस देते हैं। तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं। जैसे मेनी, मेनी का मतलब हो जाता है अनेक, बहुत, कई। अगर मेनी है और इसके ठीक बाद यदि नाउन रहे तो ये नाउन प्लूरल काउंटेबल होगा। तो मेनी के ठीक आने वाला नाउन प्लूरल होगा और यदि वर्ब की बात करें तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो मेनी के ठीक बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होता है। अगर बोलेंगे कि आज अनेक छात्र अनुपस्थित हैं तो बनाएंगे मेनी स्टूडेंट्स आर absent टुडे। मेनी मिल गया हमको, ठीक बाद प्लूरल नाउन मिल गया, ठीक बाद प्लूरल वर्ब मिल गया। तो मेनी के ठीक बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होता है। नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं। यदि मेनी रहे और इसके ठीक बाद ए या एन आ जाए, तो मेनी के ठीक बाद यदि ए या एन रहे तो इस स्थिति में मेनी का मतलब हो जाता है अनगिनत। तो मेनी के ठीक बाद ए एन रहे तो इसके ठीक बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल होगा
और वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो मेनी के ठीक बाद नाउन रहे तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल, लेकिन मेनी के ठीक बाद ए या एन रहे तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर। एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर बोलेंगे मेनी ए बॉयज इज प्रेजेंट, तो मेनी के बाद ए आ गया, इसके ठीक बाद सिंगुलर नाउन होगा, बॉयज की जगह बॉय का प्रयोग करेंगे। अगर रहेगा मेनी ए लीटर आर डिसऑनेस्ट, तो मेनी है, इसके ठीक बाद ए है, तो मेनी के बाद ए एन रहे तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर। तो नाउन तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल कर दिया, आप यहाँ पे आर की जगह इच का प्रयोग करेंगे। तो मेनी के ठीक बाद ए एन रहे तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं। कुछ एडजेक्टिव का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं पुअर, रिच, ओल्ड, डिफ, ऑनेस्ट, ब्लाइंड। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, पुअर, रिच, ओल्ड, डिफ, ऑनेस्ट, ब्लाइंड, ब्रेव। ये जितना है ये सभी वर्ड्स जो है एडजेक्टिव का एग्जांपल है। पुअर का गरीब, रिच का अमीर, ओल्ड का बूढ़ा, डिफ बहरा, ऑनेस्ट ईमानदार, ब्लाइंड अंधा, ब्रेव बहादुर। यदि इन सभी एडजेक्टिव्स के पहले हम दी जोड़ दें, तब यदि इनके पहले द जोड़ दिया जाए तब ये एडजेक्टिव नहीं रहेगा, तब ये प्लूरल नाउन बन जाएगा। और जब ये प्लूरल नाउन बन जाएगा तब इसके ठीक बाद जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। तो मैंने जब आपको सब्जेक्ट का डिफिनीशन बताया था तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है, ये सबका सब एडजेक्टिव है। यदि यह सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में देते हैं केवल इन सबों को तो गलत हो जाएगा। अगर देंगे कि पुअर आर ऑनेस्ट, तो पुअर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो पुअर आर ऑनेस्ट ये गलत हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए इसके पहले हमको द जोड़ देना पड़ेगा, और जब द जोड़ देंगे तब पुअर मतलब गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब गरीब लोग, रिच अमीर, द रिच अमीर लोग, ओल्ड बूढ़ा, दी ओल्ड बूढ़े या बूढ़े लोग। यदि इन सबों में से कोई भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रहे तो इसके ठीक पहले अपना मन से द जोड़ देंगे और आने वाला वर्ब जो होगा वह प्लूरल होगा। इसको इस तरीके से आप नोट कीजिएगा कि यदि एडजेक्टिव की सहायता से जाति भर का बोध करवाना हो तो उसके पहले द जोड़ते हैं। इस स्थिति में इसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होता है। इसको इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं कि यदि एडजेक्टिव के पहले द जोड़कर जाति भर का बोध करवाया गया हो तो ये प्लूरल माना जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। इस स्थिति में इसके अंत में एस, ईएस, मेन या पीपल का प्रयोग नहीं होगा।
अगर इन सबों के पहले द जोड़ देंगे तब इन सबों के अंत में एस, ईएस, मेन या पीपल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर बोलेंगे केवल बोलेंगे पुअर तो सही है, अगर बोलेंगे पुअर्स तो ये गलत हो जाएगा, अगर बोलेंगे दी पुअर्स तो ये भी गलत हो जाएगा, यदि बोलेंगे दी पुअर मेन तो ये भी गलत हो जाएगा, अगर बोलेंगे दी पुअर पीपल तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही होगा द वर्ड। यदि एडजेक्टिव के पहले दी लगाकर जाति वर्ग का बोध करवाया गया हो तो इसके अंत में एस, ईएस, मेन या पीपल का प्रयोग नहीं होगा, एवं आने वाला वर्ब हमेशा उल्टा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे स्टोरी, कंट्री, सीनरी, क्रॉकरी और बहुत सारे एग्जाम्पल। ये जितना है सबका सब सिंगुलर नाम है। यदि हम गौर से देखेंगे तो सब के अंत में आर वाई लगा हुआ है, तो आर वाई से जिस नाउन का अंत होता है वह प्रायः सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इनमें से कुछ का पुल्डल बन भी सकता है, कुछ का पुल्डल नहीं भी बनता है। तो ध्यान रखेंगे, साधारण तौर पर आर वाई से अंत होने वाले शब्द सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इनमें से कुछ का पुल्डल बनता भी है और कुछ का नहीं भी बनता है। जैसे मैंने बताया था, पोइट्री का पुल्डल नहीं होगा, क्रॉकरी का पुल्डल नहीं होगा, सीनरी का पुल्डल नहीं होगा। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनकी समाप्ति आर वाई से हुई है लेकिन वे प्लुरल हैं और प्लुरल वर्ब लेते हैं। जैसे मैं पोल्ट्री, पिजेंट्री, आर्टिलरी, कवालरी, इन्फेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, आर्टिलरी, कवालरी, इन्फेंट्री, जेंट्री, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों की समाप्ति आर वाई से हुई है, लेकिन ये जितने भी शब्द हैं सब के सब प्लुरल माने जाते हैं और इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन साधारण तौर पर आर वाई से अंत होने वाला शब्द सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन पोल्ट्री, पिजेंट्री, आर्टिलरी, कवालरी, इन्फेंट्री, जेंट्री अपने अंत में आर वाई रहने के बावजूद ये सभी शब्द प्लुरल हैं और इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जेंट्री के साथ इच ने आर देंगे, वॉच ने वेयर देंगे, हैच ने हैव देंगे। पिजेंट्री के साथ इच ने आर, वॉच नहीं देंगे, वेयर देंगे, हैच नहीं देंगे, हैव देंगे। तो आज के इस क्लास में इतना तक ही छोड़ते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।